तो हरे कृष्ण टू एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आज एक रिवाइंड वीडियो है जिस पर हम 2023 को रिवाइंड करेंगे, शुरू से देखेंगे और अच्छे से देखेंगे कि एक्चुअल में क्या क्या हुआ 2023 के अंतर्गत, जो कि हमें पसंद आया है, जो कि आपको पसंद आया है। और इस वीडियो पर हम उन सारी चीजों के बारे में दोबारा बातें करेंगे एंड आप सबको फिर से 2023 की शुरुआत से अभी तक सारी यादें दिलाएंगे। एंड विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो 2023 की शुरुआत होती है हमारे पठान से। वही धीरे 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 करके आते 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 हमको मिलती है जवान, हमको मिलती है टंकी, और इन बीच के महीनों में हमको बहुत सारी मूवीज मिलती है जो कि अच्छी मूवीज थी। लाइक हमने जनवरी में ही मिशन मजनू देख ली थी, कुछ महीने बाद द केरला स्टोरी आ गई थी, उसके बाद किसी का भाई किसी की जान, उसके बाद आदि पुरुष, उसके बाद ये जवान, उसके बाद गदर 2, उसके बाद OMG 2, उसके बाद ये टाइगर 3, उसके बाद एनिमल, उसके बाद शैम बहादुर, उसके बाद डंकी एंड उसके बाद सलार। कितनी सारी मूवीज बता दी ना मैंने आपको। और इसी तरह हमारा 2023 अब अंत के करीब आ गया है, बस कुछ ही दिनों बाकी है। एंड लिटरली में ये साल बहुत जबरदस्त रहा, मजेदार, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें आई, जहां हमको स्टार्टिंग से ही शाहरुख खान ने चिल्लाने पर मजबूर कर दिया, हमको सीटी बजाने पर मजबूर कर दिया। वही मिड ईयर में फिर से शाहरुख खान आए और साथ में आदि पुरुष आए, फिर गदर 2 आए, फिर OMG 2 आई, फिर जवान आई। एंड देन कुछ ही महीनों बाद टाइगर 3 भी दिखाई दिए, कुछ ही दिनों बाद हमको दिखाई दी एनिमल, अब डंकी, अब जवान, और महीना एंड साल खत्म। मतलब समझ रहे हो कितनी अच्छी अच्छी बड़ी मूवीज आई और ऑडियंस की तरफ से ढेर सारा प्यार भी पाई और बहुत ज्यादा हेट भी पाई। कुछ मूवीज जैसे कि ये बहुत ज्यादा हेट पाई, लेकिन कुछ मूवीज जैसे कि ये बहुत ज्यादा प्यार पाई और अभी भी प्यार पा रही हैं उनके काम के लिए और उनकी एक्टिंग के लिए और उस मूवी के लिए। जहां हम बात करें शाहरुख खान की पठान, शाहरुख खान की जवान, गदर 2, OMG 2 और एनिमल, एंड नाउ दिस डंकी एंड सलार, सब तारीफ के काबिल है भाई साहब। ये सारी मूवीज तारीफ के काबिल है एंड इन्होंने अच्छा खासा पैसा भी कमाया है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि जो मूवी पैसा नहीं कमाए इसका मतलब वो मूवी बेकार थी, इसका मतलब वो मूवी खराब थी। लाइक OMG 2 मूवी, लाइक डंकी मूवी वर्ड ऑफ माउथ पर चलती है, जिसके बारे में मूवी के लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, लोग एडवर्टाइज करते हैं उस मूवी को। लेकिन 2023 हमें कितनी सारी खुशियां देता है, जहां हमारी फेवरेट कियारा आडवाणी की शादी होती है और हम खुश हो जाते हैं। वही CSK जीत जाती है IPL और खुशी डबल हो जाती है। चंद्रयान 3 लैंड हो जाता है सक्सेसफुली और पूरा देश खुश हो जाता है। वहीं किसी ने ऐसा कमबैक किया कि कभी कोई कर ही नहीं सकता। विराट कोहली की 50वीं सेंचुरी देखने को मिली। एक मूवी आई जिसने हमें प्यार की असली वैल्यू सिखाई और बहुत दमदार मूवी थी। और फिर वर्ल्ड कप की लगातार जीत हमें हर बार खुशी दे रही थी, हर दिन खुशी दे रही थी इंडिया की लगातार जीत। लेकिन फिर वही हुआ जो हमेशा होता है कि जिंदगी हमें एक दिन की खुशी देकर फिर पूरा महीना दुख देती है। ठीक उसी प्रकार ये 2023 हमें इतनी सारी खुशियां देकर और अब 4 साल का दुख देने वाला है। मतलब सोच रहे हो कितना लंबा दुख मिलने वाला है हम सबको। ये दुख कब खत्म होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है और अब हमें इसी दुख के साथ जीना पड़ेगा। जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि तुमने क्या पाया, तुमने क्या खोया, मैंने क्या पाया, मैंने क्या खोया। इस बारे में भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो आपका तो आप खुद ही अपने दिल से पूछो, अपने आप से पूछो कि आप क्या पाए, आपने क्या अचीव किया इस साल। जहां मेरी बात करो तो मैंने इस साल बहुत बड़ी चीज अचीव की, वो भी दो, जो कि मेरे हिसाब से बड़ी चीजें हैं। जो कि पहली बड़ी चीज है कि मैंने पॉडकास्ट को स्टार्ट किया, मैंने पॉडकास्ट करना स्टार्ट किया एंड मुझे नए नए लोगों से मिलने का मौका मिला, प्लस जो उनकी अच्छी बातें हैं उनको पकड़ने का मौका मिला। मैंने इस साल एटलीस्ट 6 पॉडकास्ट की और बहुत ज्यादा जबरदस्त और अच्छी पॉडकास्ट की, आप भी जाकर चेक कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज जो मेरे लिए बड़ी है वो है कि मैंने 27 ऑफ जैन को 1000 सब्सक्राइबर पार किए, 1000 सब्सक्राइबर कर लिए, जो कि बहुत बड़ा माइलस्टोन है मेरे लिए। कोई बड़े नंबर्स नहीं है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़े नंबर्स है। और दूसरी सबसे बड़ी न्यूज ये है कि मैंने रिसेंटली 1 लाख व्यूज अचीव कर लिए। इतना बड़ा नंबर, 6 डिजिट का नंबर है, जो कि मेरी ऑल ओवर वीडियोस को
जोड़कर टोटल व्यूज मेरे 1 लाख हो गए और ये मेरे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन था, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मैंने एटलीस्ट 1 लाख व्यूज को टच तो किया, सारी व्यूज मिलाकर। ये तो बहुत बड़ी मेरे लिए खुशी है जो मैंने अचीव की। एंड आपने क्या अचीव किया, ये भी आप खुद से सवाल करें और बताएं हमें कमेंट बॉक्स पर। तो 2023 की स्टार्टिंग में जो तुमने रेजोल्यूशंस लिए थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और आज दिसंबर एंड आ गया है और तुम खुद सोचो, क्या तुमने वो रेजोल्यूशंस को अचीव कर लिया? फॉर एग्जाम्पल, तुमने सोचा होगा कि इस साल हम सिंगिंग सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुमने सोचा होगा कि इस साल कुछ पैसे कलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे फॉर द फ्यूचर, कि मैं इस बार दिव्या को बता दूंगा कि मैं उससे प्यार करता हूं, मैं इस बार आईएएस का एग्जाम फोड़ दूंगा, मैं इस बार नीट का एग्जाम फोड़ दूंगा, या फिर मैं इस बार कुछ नया स्टार्ट करूंगा, नया स्टार्टअप करूंगा, अपनी लाइफ को एक नया मोड़ दूंगा, या फिर अदर थिंग्स। हर कोई रेजोल्यूशंस लेता है और उसी तरह सबने लिया होगा, मैंने भी लिया होगा, लेकिन सब लोग उसको अचीव नहीं कर पाते। रीजन बता देता हूं क्यों, जो कि मेरा मानना है, जो कि मैं सोचता हूं कि हम सब लोग उस रेजोल्यूशंस का पीछा तो करते हैं, हम उसके पीछे भागते हैं 1 हफ्ते, 1 महीने, 6 महीने, 1 साल मैक्सिमम, लेकिन हम छोड़ देते हैं उसको। उसके पीछे रीजन ये है कि हमसे उससे कुछ आउटपुट नहीं निकलता। दैट्स बिकॉज यू विल लीव इट, हम उसे छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम दिव्या को प्रपोज करने गए, उससे साल भर बात की, उससे प्यार से बात की, उसकी केयर की, एंड जब तुमको उसकी आदत हो गई, उससे प्यार हो गया और तुम उसको प्रपोज करने गए, एंड शी सेड आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लव यू, एंड तुम्हारा हार्ट ब्रेक हो जाता है एंड तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारी साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं कि तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, साल भर अच्छे से मन लगाकर अपना सारा टाइम फोकस देकर अपनी सोशल लाइफ को मारकर तुम सिर्फ फोकस कर रहे हो स्टडी पर, एंड देन तुमने एग्जाम दिया, देन रिजल्ट आया एंड यू फेल्ड। बड़े नंबर से भी फेल हो सकते थे, लेकिन तुम 1 नंबर से फेल हुए, और एंड वो 1 नंबर की वैल्यू बहुत ज्यादा चुभती है, बहुत ज्यादा वो 1 नंबर की वैल्यू चुभती है आपको, एंड यू फील एंड यू नॉट ट्राई अगेन। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि आप रेजोल्यूशंस लो एंड प्लीज उसको फॉलो करो, एटलीस्ट फॉलो करो उसको एंड उसको अचीव कर लो, क्योंकि हमेशा हम रेजोल्यूशंस को ड्रॉप कर देते हैं और छोड़ देते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो पर हम रेजोल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे, जो कि मैं भी लूंगा, और प्लीज मेरे साथ आप भी लेना। 2024 में मैं क्या रेजोल्यूशंस लेने वाला हूं वो सब आपको बताऊंगा और आप भी बताना। एंड इस वीडियो में बस यही तक। आपको वीडियो कैसी लगी, जो मैंने अचीव किया मैं वो बता दिया हूं आपको। इस साल 2024 में बहुत कम रेजोल्यूशंस लेने वाला हूं जिनको एटलीस्ट मैं अचीव कर सकूं। आप भी रेजोल्यूशंस लो और उनको अचीव करने की होड़ में लग जाओ कि कम से कम एक रेजोल्यूशन तो अचीव हो ही जाए, जिससे कि आप खुश रहो। बहुत जरूरी है कि आप खुश रहो, इंटरनली खुश रहो, आउटरली खुश रहो, आप खुश रहो। एंड एज आई ऑलवेज सेड, हरे कृष्णा।